हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग बात करने वाले हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया। एक्स ऑफ टी सिग्नल है जो कि है 2/t प्लस पाई टाइम्स डेल टी के। यहाँ पर हमें एक सिग्नल दिया हुआ है 2/t प्लस पाई टाइम्स डेल टी के। तो ये जो सिग्नल है इसका हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x1 ऑफ टी, और ये वाला जो सिग्नल है इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं x2 ऑफ टी। तो ये वाले सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो होगा x1 ऑफ ओमेगा, और ये वाले सिग्नल का जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो होगा x2 ऑफ ओमेगा। तो राइट, तो सबसे पहले हम लोग x1 ऑफ ओमेगा को फाइंड आउट करेंगे, x2 ऑफ ओमेगा को फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को हम लोग क्लब कर देंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो सिग्नल है उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा x ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो 2t है इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है 2/t, इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्म। तो हमें पता है जो सिग्नम ऑफ टी होता है उसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2/g ओमेगा। तो यहाँ पर हम लोग सिग्नम ऑफ टी सिग्नल क्यों कंसिडर कर रहे हैं तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सिग्नम ऑफ टी सिग्नल इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2/g ओमेगा। इसके साथ अगर हम लोग जे को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल यहाँ जे सिग्नम ऑफ टी, और यहाँ पर भी हमें जे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें मिल यहाँ 2/g ओमेगा इंटू जे। यहाँ से जे कैंसिल, यहाँ से जे कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जे सिग्नम ऑफ टी। ट्रांसफॉर्म में जो मिलेगा वो मिलेगा 2/ओमेगा। अभी हम लोग डुअलिटी अप्लाई करेंगे। तो अगर हम लोग डुअलिटी अप्लाई करें तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है इसके जगह पुट कर देंगे टी, तो हमें मिल जाएगा 2/t। तो बहुत हद तक की क्लियर है कि जो सिग्नल है वो टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिग्नल टाइम डोमेन में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 टाइम्स जे सिग्नम। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टी के जगह पुट कर देंगे ओमेगा, रिवर्सल ले लेंगे, हमें मिल जाएगा जे सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा। हमें पता है जो सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस सिग्नम ऑफ ओमेगा। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो सिग्नम फंक्शन होता है इस पर अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करें एक्स ऑफ माइनस टी, तो ये जो सिग्नम ऑफ टी जो सिग्नल है इसका ये वाला जो वैल्यू है, मतलब ये वाला जो सिग्नल है जो कि टी ग्रेटर दैन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट करेगा टी लेस देन 0 के लिए, और टी लेस देन 0 के लिए जो सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट करेगा टी ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो ये जो सिग्नम ऑफ टी इस पर अगर हम लोग रिवर्सल अप्लाई करें एक्स ऑफ माइनस टी तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस एक्स ऑफ टी, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये रीज़न की वजह से जो सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा होता है उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं माइनस सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो सिग्नम ऑफ माइनस ओमेगा को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं माइनस सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो मिल जाएगा माइनस 2 जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ये 2/t इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा माइनस 2 जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें मिल गया 2/t के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि है माइनस 2 जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ये सिग्नम फंक्शन अगर हम लोग नहीं कंसिडर करते, सिग्नम ऑफ टी अगर हम लोग नहीं कंसिडर करते तो ये 2t के लिए हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला है माइनस 2 जे सिग्नम ओमेगा ये हमें नहीं मिला होता। तो 2/t इसके लिए जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है माइनस 2 टाइम्स जे सिग्नम ओमेगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिला है, और सिमिलरली हमें पता है ये जो सिग्नल होगा पाई टाइम्स डेल ऑफ टी, इसके लिए भी हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो डेल ऑफ टी जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, वो होगा 1। ये डेल ऑफ टी के साथ हमने पाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पाई टाइम्स डेल टी। तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा क्या होगा, वो होगा 1 इंटू पाई, राइट। तो यहाँ पर ये पाई टाइम्स डेल टी इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है 1 इंटू पाई जो कि है पाई के बराबर। और सिमिलरली यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है 2/t इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो है माइनस 2 जे सिग्नम ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ ओमेगा होगा वो बराबर में होगा x1 ऑफ ओमेगा प्लस x2 ऑफ ओमेगा के। तो जो x1 ऑफ ओमेगा है मतलब ये वाला जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है माइनस 2 जे सिग्नम ओमेगा, और x2 ऑफ ओमेगा मतलब ये वाला जो सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, वो है पाई। तो हमें मिल जाएगा x ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा माइनस 2 जे सिग्नम ओमेगा प्लस पाई। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल इसलिए कंसिडर किया था ताकि जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रैप कर पाए। तो यहाँ पर हमने हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में बात किया है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हमें क्या करके देता है, जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। कितने से फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है, -π/2 से। तो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो -π/2 से फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है उसके लिए हम लोग रिलेशन ऑब्टेन करेंगे, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। फिर उसके बाद वो जो एक्सप्रेशन होगा उसका हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, एक एप्लीकेशन देखेंगे। तो एक्स ऑफ टी सिग्नल इसका अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्स हैट ऑफ टी होता है तो जो एक्स हैट ऑफ टी होगा वो बराबर में होगा 1/πt इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स ऑफ टी। तो टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया है तो बहुत हद तक क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का हम लोग एज्यूम करेंगे मल्टीप्लिकेशन।
तो जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है कितने से, -π/2 से। तो सिमिलरली 1/π इसका हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, एक्स ऑफ टी का हम लोग ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो ट्रांसफॉर्म है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम डोमेन में सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सिग्नम टी हमें पता है, यहाँ पर इसका हमें ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है 1/πt। तो फिर से हम लोग कंसिडर करेंगे सिग्नम टी। सिग्नम टी के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है, सिग्नम ऑफ टी के लिए जो ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 2/j। यहाँ पर ये जो सिग्नम ऑफ टी है इसके साथ हम लोग j/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा j/2 सिग्नम ऑफ टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा j/2 इंटू 2/j। और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ से जी और यहाँ से j कैंसिल हो जाएगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ से j कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से j कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/ω। तो j/2 सिग्नम ऑफ टी इसका जो ट्रांसफॉर्म हो वो है 1/ω। अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 के साथ हम लोग पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से ओमेगा के साथ भी पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिल जाएगा j/2 पाई सिग्नम ऑफ टी। इसका जो हमें जो ट्रांसफॉर्म जो मिलेगा वो मिलेगा 1/πω। यहाँ पर हमने 2 के साथ पाई को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से हम ओमेगा के साथ भी पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मिल जाएगा j/2 पाई सिग्नम ऑफ टी 1/πω। अभी हम लोग यहाँ पर ड्यूअलिटी अप्लाई कर देंगे बाय ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो ओमेगा की जगह पुट कर देंगे टी, तो मिल जाएगा 1/πt। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, 2π टाइम्स j/2π। ये जो टी है इसके जगह हमें क्या पुट करना है, ओमेगा, और ओमेगा के हमें पुट करना है -ω। मतलब ये जो टी है इसकी जगह हमें पुट करना है ओमेगा और हमें रिवर्सल ले लेना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा -ω ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। तो हमें मिल जाएगा 1/πt। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा इसके लिए हमें जो आउटकम जो मिलेगा वो मिलेगा 2/t 2π j/2π सिग्नम -π सिग्नम ऑफ -π। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करी। ओमेगा की जगह पुट कर देंगे टी। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, ये ओमेगा की जगह अगर हम लोग टी पुट करते तो हमें मिल जाएगा 1/πt। तो इसके लिए जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2π टाइम्स j/2π। ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है j/2π सिग्नम टी की जगह पुट कर देंगे ओमेगा और रिवर्सल ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -ω। तो हमें मिल जाएगा 2π टाइम्स j/2π सिग्नम ऑफ -ω। यहाँ से 2π कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 1/πt। इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो 1/πt के लिए हमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मिला वो मिला -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसके लिए तो हमें ट्रांसफॉर्म मिल गया, 1/πt के लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया जो कि है -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। और ये एक्स ऑफ टी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा एक्स ऑफ ओमेगा। तो हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा एक्स हैट ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा -j सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ पर जो सिग्नल है उसका हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो सिग्नल है उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन इज यूज्ड बिकॉज कॉन्वोल्यूशन हैज़ बीन कंसिडर्ड इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन कंसिडर किया है, जिसके टाइम डोमेन में कॉन्वोल्यूशन यूज़ किया गया है, जिसके वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के लिए एक्सप्रेशन है एक्स हैट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू -j सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। यहाँ पर ये एक्स ऑफ ओमेगा है क्या, ये जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके लिए ट्रांसफॉर्म है। तो अभी हम लोग ये एक्सप्रेशन के ऊपर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है सिग्नल का जो कि है कॉस ओमेगा सी टी। तो जो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो है कॉस ओमेगा सी टी। तो जो एक्स ऑफ टी सिग्नल है इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो है एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा सी टी। इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला अगर हम लोग देखें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये -j सिग्नम ऑफ ओमेगा, इसके लिए अगर हम लोग सिग्नल ड्रॉ करें तो सिग्नल हमें किस तरीके से मिलेगा, सिग्नल हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा -j सिग्नम ऑफ ओमेगा। -j सिग्नम ऑफ ओमेगा हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये सिग्नम ऑफ ओमेगा हमने सिग्नल कंसिडर किया, इस पर हम लोग रिवर्सल अप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा -j सिग्नम ऑफ ओमेगा, जिसके वजह से सिग्नल की ये वाली वैल्यू जो कि t ग्रेटर दैन 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही हो, t लेस दैन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगी। सिग्नल की ये वाली वैल्यू, ये वाला जो सिग्नल होगा वो t ग्रेटर दैन 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो जो सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। सिग्नल की ये जो वैल्यू होगी वो होगी +j और सिग्नल की ये वाली जो वैल्यू होगी वो होगी -j। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें मिल गया एक्स ऑफ ओमेगा जो कि है पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। एक्स ऑफ टी सिग्नल हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है कॉस ओमेगा सी टी सिग्नल के लिए।
तो एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है वो है कॉस ओमेगा सी टी। एक्स ऑफ टी इसके लिए ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा कॉस ओमेगा सी टी, इसके लिए ट्रांसफॉर्म होगा पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल हमें जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है जो कि बराबर में पाई टाइम्स डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा, इसके लिए हमने सिग्नल ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमने जो सिग्नल जो कंसिडर किया है डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी, यहाँ पर अभी इसको अगर हम लोग इम्पल्सिस के फॉर्म में शो करें, ये जो सिग्नल है इसको अगर हम लोग इम्पल्सिस के फॉर्म में शो करें तो हमें जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। माइनस ओमेगा सी पर हमें इम्पल्स मिलेगा, प्लस ओमेगा सी पर इम्पल्स मिलेगा, और वो इम्पल्स की वैल्यू कितनी होगी, वो जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई। इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो होगी पाई। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये जो एक्स ऑफ ओमेगा जो सिग्नल हमने जो कंसिडर किया इसको हम लोग इम्पल्सेस के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो माइनस ओमेगा सी पर हमें एक इम्पल्स मिलेगी वैल्यू होगी पाई, और प्लस ओमेगा सी पर हमें एक इम्पल्स मिलेगी वैल्यू कितनी होगी वो होगी पाई। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक्स ऑफ ओमेगा सिग्नल, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में क्या बोलता है, माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा दोनों को हमें मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। मतलब ये दोनों जो सिग्नल है माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करना है। दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। माइनस ओमेगा सी पर हमें एक इम्पल्स मिलेगी वैल्यू होगी प्लस पाई जे, और प्लस ओमेगा सी पर हमें एक इम्पल्स मिलेगी वैल्यू होगी माइनस पाई जे। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग नाम दे देते हैं माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा और एक्स ऑफ ओमेगा दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया जिसके वजह से हमें ये वाला सिग्नल मिल रहा है। माइनस ओमेगा सी पर इम्पल्स मिल रही है वैल्यू है पाई जे, प्लस ओमेगा सी पर हमें इम्पल्स मिल रही है वैल्यू कितनी है माइनस पाई जे। तो यहाँ पर ये हमें जो सिग्नल जो मिला है इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में शो करें तो हमारा इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। हमें मिल जाएगा एक्स हैट ऑफ ओमेगा, यहाँ पर ये जो सिग्नल है वो कौन सा सिग्नल है, ये सिग्नल माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होता है एक्स हैट ऑफ ओमेगा। ये हमें कौन बोल रहा है, ये हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बोल रहा है। माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा ये बराबर में होता है एक्स हैट ऑफ ओमेगा के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा और ये एक्स ऑफ ओमेगा दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया जिसके वजह से रिजल्टेंट सिग्नल हमें ये मिल रहा है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ओमेगा जो कि बराबर में होगा एक्स हैट ऑफ ओमेगा। तो इसको अगर हम लोग इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन में शो करें तो हमें मिल जाएगा एक्स हैट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई जे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो पाई जे और ये जो पाई जे उसको हमने ऑलरेडी कॉमन आउट कर लिया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया पाई जे। अभी अगर हम लोग देखें माइनस ओमेगा सी तो हमें क्या मिल जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा सी, और यहाँ पर ये प्लस ओमेगा सी तो ओमेगा माइनस ओमेगा सी। तो अगर हम लोग देखें ओमेगा प्लस ओमेगा सी और ये ओमेगा माइनस ओमेगा सी, और यहाँ पर इम्पल्स और यहाँ पर भी इम्पल्स। हमें पता है इम्पल्स रिप्रेजेंटेशन हम लोग किस तरीके से एज्यूम करते हैं। अभी ये जो जे है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स हैट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई अपॉन जे डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी, माइनस साइन ये प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये माइनस साइन हमने एज इट इज़ कंसिडर किया। डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी ये हो जाएगा डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो पाई अपॉन जे इंटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी, ये किसके बराबर में होता है, ये बराबर में होता है साइन ओमेगा सी टी के। तो एक्स हैट ऑफ ओमेगा हमें जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो मिला ये वाला जो सिग्नल है कॉस ओमेगा सी टी, इसके लिए हमें जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो मिला हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्स हैट ऑफ ओमेगा वो बराबर में साइन ओमेगा सी टी के।